बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अत्तहर अब्बास शफ़क़त MD CATGuru.com की जानब से आप लोगों से मुखातिब हूँ कि ये हमारा सीरीज़ 1 डे 2 5 क्वेश्चंस ऑफ डे वाली डिस्कशन है, जिसमें इंग्लिश का सवाल है। वो कहता है कि ये बेसिकली ना, ये सवाल जो है फर्स्ट कंडीशन की इन्वर्जन है। तो फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस वो होते हैं जिनका फर्स्ट पार्ट जो है ना, वो प्रेजेंट में होता है और सेकंड पार्ट किस में होता है, फ्यूचर में होता है। प्रेजेंट और फ्यूचर के कम्बिनेशन को ही फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो हम इनको देखते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि शुड ही बी लेट, शुड ही बी लेट, वी डैश टू स्टार्ट विदाउट हिम। तो अगर हम वी के साथ देखें तो इनमें से वी के साथ हम अगर चार्ली पे जाएं वुड हैव, तो वुड नहीं आएगा क्योंकि पीछे ना प्रेजेंट है, तो आगे फ्यूचर आना चाहिए। लेकिन वुड हैव जो है वो पास्ट का फ्यूचर है, तो पीछे प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, इसलिए हम वुड हैव को नहीं लगाएंगे। और वुड हैज होता नहीं है, ये स्ट्रक्चर ही गलत है। वुड हैव होता है, विल हैव होता है, शैल हैव होता है, शुड हैव होता है। शुड हैज भी नहीं होता, वुड हैज भी नहीं होता, विल हैज भी नहीं होता और शैल हैज भी नहीं होता। तो बीटा में देखें तो शैल हैज विल हैव लिखा हुआ है, तो विल हैव भी नहीं होगा, बीटा भी गलत है। वी के साथ वैसे भी प्लूरल आता है, तो वैसे यहाँ ना अगर ही विल हैव भी लिख सकते हैं, लेकिन वी है तो हम वी विल हैव लिखेंगे। तो जो स्ट्रक्चर वर्ब्स करेक्ट वर्ब्स आएगा वो विल हैव होगा। तो अल्फा इज राइट आंसर। अगर हम दूसरे सवाल की बात करते हैं तो दूसरा जो सेंटेंस है वो है लॉजिकल रीजनिंग का। उसमें वो कह रहा है स्टेटमेंट है, कॉज ऑफ एक्शन का है। तो एक कॉज दिए होते हैं, मतलब वो तीन उसने दिए होते हैं, तो उनमें से बताना होता है कि किस चीज को फॉलो करना है। ये होते हैं कॉज ऑफ एक्शन के सवाल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट में कहता है द कंडीशन ऑफ ऑल द मेजर रोड्स इन द सिटी हैज डिटेरियोरेटेड ड्यू टू द इनसेंस रेन ड्यूरिंग द लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 मंथ्स की मुसलसल बारिश की वजह से जो है ना, सड़कों की हालत बहुत, मेजर सिटी के रोड्स की हालत ख़राब हो चुकी है। तो वो उसके रिगार्डिंग उसका कोर्सिव एक्शन में जो फर्स्ट कहता है कि द सिटी सिविल अथॉरिटी शुड डिप्लॉय एडिशनल ट्रैफिक स्टाफ टू रेगुलेट द व्हीकल मूवमेंट। तो हाँ, ये बेस्ट एक्शन है उसका, कोर्स का। तो इसको फॉलो करना चाहिए। बीटा में कहता है कि द सिटी सिविल अथॉरिटी शुड इमीडिएटली टेक अरेंजमेंट मेक अरेंजमेंट फॉर रिपेयर ऑफ द डैमेज रोड्स। हाँ, जो 15 दिन से पिछले बारिश की वजह से ख़राब हुए थे रोड, तो उनको डैमेज करने के लिए अब, क्योंकि उसकी आमदोरफ्त को काबिल बनाने के लिए हमें उसको रिपेयर करना चाहिए। तो दूसरा भी सही है। अब तीसरे में कहता है कि मोटर रेस्ट्स should be alerted at various places by putting up signboards about the bad pitches of the road enable them to plan their journey accordingly। वो कहता है कि उसके ना वो ट्रैफिक को तरतीब बनाने के लिए उसकी जो रोड के ऐसे जगह जो ख़राब हैं उनको बेहतर करने के लिए वहाँ निशानात लगाए जाएं। बेहतर मतलब यहाँ भी ख़राब हैं, अगर गुजरने वालों को बताया जाए कि साइन दिया जाए, तो ये भी एक बेस्ट एक्शन है। तो ऑल ऑफ फॉलो, तो सारी स्टेटमेंट को फॉलो होगी। अब आगे है केमिस्ट्री का सवाल, जिसमें कहते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट एसटीपी फॉर द गैसेस। 4 गैसेस दी हैं, जैसे कि H2, N2, O2 एंड HBr आर देन ऑर्डर। अब क्या करना है मालूम, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है V इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। अब उसने 3 गैसेस दी हुई हैं, ये 4 गैसेस। हाइड्रोजन का जो है हम देखें तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, नीचे मॉलिक्यूलर मास है RT, ये जो है ना ये कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, T भी टेम्परेचर। STPP के ऊपर मतलब उसका जो टेम्परेचर वो कितना होता है, STP के ऊपर, STP के ऊपर उसका टेम्परेचर होता है 0 सेंटीग्रेड। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं R और T। तो हमने इसका V के अंडर रूट के साथ इनवर्स रिलेशन है M का। तो M क्या है, मॉलिक्यूलर मोलर, वो उसका मोलर मास है जो गैसेस का होता है। H2 का कितना है, H2 का 2 होता है। N2 का कितना है, N2 का होता है 18। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का होता है 32। और जो HBr का है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो तकरीबन होता है कोई HBr क्लोरीन के बाद नीचे है ना, ऊपर है नीचे है, हाँ। तो इसका होगा तकरीबन कोई 83 या इस तरह है। तो ये हो जाएगा, मतलब अगर इनको तरतीब दें तो सबसे कम वैल्यू किसकी होगी, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी
सबसे ज़्यादा उसकी होगी जिसका मोलर मास सबसे कम होगा। तो सबसे कम मोलर मास किसका? H2 का। पहले H2 सबसे ज़्यादा आएगा, फिर उसके बाद किसका है? 28 N2 का है। हाँ, फिर उसके बाद N2 आएगा, फिर उसके बाद कौन है? फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 32 है। तो सबसे ज़्यादा किसका है? HBr का। जिसका HBr का सबसे ज़्यादा है मोलिकुलर मास, तो इसकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो सबसे कम होगी। तो बीटा इज राइट आंसर। इसी तरह अगर हम देखते हैं बायोलॉजी के सवाल को, तो उसमें वो कहता है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है ना, ये पेंट बेस जो होती है वो तो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ी होती है। पेंट जो शुगर होती है, पेंटोज शुगर, उसका स्ट्रक्चर देखें किस तरह है। इस तरह ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और इसके साथ ऊपर 5। और ये ना दो बेसिस, दो जो है ना शुगर, पेंटोज शुगर जो है, इसके कार्बन नंबर 3 के साथ नीचे क्या जुड़ा होता है? कार्बन नंबर 3, एक के कार्बन नंबर 3 और ऊपर वाले के कार्बन नंबर 5 के साथ ये जुड़े होते हैं फास्फोरस। इस तरह OH डबल बॉन्ड O O O नेगेटिव। तो ये जो बॉन्ड होता है ना, एक ऊपर वाला 3 वाला ये हो गया, ये कार्बन हो गया, नीचे वाला ये ऑक्सीजन वाला ये हो जाएगा, ये O हो गया, ये फास्फोरस वाला दूसरा, ये P हो गया, और नीचे इसके जो इस 5 कार्बन से अटैच होगा, मतलब इसका नीचे वाला ऑक्सीजन हो गया फिर फास्फोरस के बाद, और नीचे वाला जो 5 कार्बन वाला होगा वो फिर C। तो ये बन जाएगा COPOC। बीटा इज राइट आंसर। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जो पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर दूसरी पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 के दरमियान जो फास्फोरस लगा होता है उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बीटा। अगर हम सवाल नंबर 4 को देखें, इसका जो सवाल नंबर आखिरी लास्ट सवाल है जो फिजिक्स का है, उसमें वो ये 2021 का है एमडी कैट का। वो कहता है कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 13%, देन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। ये अगर मोमेंटम कितना इंक्रीज हुआ है? 13%। तो काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने के लिए हमने फार्मूला लगाना है के ई परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 प्लस इंक्रीज हुआ है ना, कितना है? 13% है। 13% ओवर 100 कोल का स्केयर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखना है कि 1 ओवर 13, 13 ओवर 100 कितना आएगा? प्लस 0 पॉइंट इस तरह का स्क्वेयर माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। अगर इसको मजीद देखें तो ये आता है 1.13 मल्टीप्लाई, मतलब इसका स्क्वेयर रूट आता है, ये आता है कितने के? 1.27 माइनस ये बाहर वाला जो 1 है इसको माइनस करेंगे, ये इसकी स्क्वेयर वाली वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 0.27 मल्टीप्लाई 100, मतलब कि इसकी वैल्यू होगी 27%। काइनेटिक एनर्जी में 27% इंक्रीज होगा। तो ये अब देखिए किस ऑप्शन में पड़ा है, तो 27% किसी ऑप्शन में पड़ा, ये होगा डेल्टा, नॉन ऑफ दीज। तो ये था आज के इसके क्वेश्चन ऑफ डे के बारे में। तो क्वेश्चन ऑफ 3 अगला होगा। शुक्रिया।